वेलकम टू अनदर प्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टी गपशप। वैसे तो हमने इरादा किया था कि मंथ में एक दफ़ा आपको अपडेट किया करेंगे, लेकिन अब हमारी मजबूरी बन गई है कि हम इस प्रोजेक्ट के साथ आपको लम्हा ब लम्हा अपडेट करते रहा करें कि वहाँ पर इतना तेज़ी से काम हो रहा है कि आज जो इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, जो चंद घंटे पहले की वीडियो है, कल आज जब आप उस मौके पर जाएंगे तो आपको वहाँ की शक्ल तब्दील नज़र आएगी। मैं टी चौक फ्लाईओवर की बात कर रहा हूँ। आज की वीडियो दिखाने से पहले मैं आपको पुरानी 2 वीडियोज़ दिखाता हूँ, जो कि सबसे पहली वीडियो 25 अगस्त 2025 को जाज़िब भाई मेरे कोलीग ने इस चैनल पर अपलोड की थी, जिसमें जब यह प्रोजेक्ट शुरू होना था उस वक़्त जब साइट को प्लान किया जा रहा था, जहाँ पर साइट ऑफ़िस बनने थे, जहाँ पर मटीरियल वग़ैरह डंप होना था, उसकी तैयारी की जा रही थी। इस वक़्त स्क्रीन पर सारा कुछ आपको नज़र आ रहा होगा। वो वीडियो जाज़िब भाई ने अपलोड की थी। उसके बाद मैंने दूसरी जो वीडियो है वो 6 नवंबर 2025 को अपलोड की थी, जब ये प्रोजेक्ट जो है ना वो टी चौक फ्लाईओवर उसका काम तेज़ी से जारी था। इस प्रोजेक्ट की टी चौक फ्लाईओवर की 12 सितंबर 2025 को इनॉग्रेशन जो है ना वो ऑफिशियली तौर पर हुई थी, और उस वक्त तेज़ी से काम स्टार्ट हुआ था। और 6 नवंबर को जो मैंने अपडेट दी थी उसमें आप देख सकते हैं, वही वीडियो आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ रही होगी कि फ्लाईओवर जहाँ से फ्लाईओवर स्टार्ट होता है, डेक जो बनना था वहाँ पर उस वक्त कंपेक्शन का काम चल रहा था। नीचे मिट्टी की जो लेयर होती है वो सारी बिछा कर उसके उसके बाद डिफरेंट ग्रेवल के लेयर्स होती हैं वो बिछाई जा रही थी, कंपेक्शन की जा रही थी। पिलर सारे जितने भी हैं वो सारे कंप्लीट हो चुके हुए थे। सिर्फ एक पिलर जो बड़ा पिलर था जहाँ से नीचे से पिंडी टू लाहौर सड़क गुजर रही थी, उसकी सिर्फ शटरिंग जो है ना वो लगी हुई थी। उस वक्त ताज़ी ताज़ी पोरिंग हुई थी। बाकी सारे पिलर्स कंप्लीट हो चुके हुए थे। जहाँ से फ्लाईओवर ने नीचे उतरना था, डेक जहाँ पे ख़त्म हो रहा था, उस साइड की मिट्टी की कंपेक्शन जो है ना वो उस वक्त चल रही थी। आज अभी जो इसके बाद आपको जो 3-4 घंटे पहले की वीडियो है, 3-4 घंटे इसलिए कह रहा हूँ कि जब ये लास्ट मैंने 6 नवंबर वाली वीडियो बनाई थी, 7 नवंबर को जब मेरा चक्कर लगा, उस वीडियो में मैंने ज़िक्र किया था कि मशीनरी जो है ना वो तैयारी कर रही है कि अब जितने उसके कॉलम्स वगैरह थे वो सारे तैयार हो गए हैं। वहाँ पर अब स्लैब्स रखने की जो है ना वो तैयारी कर रहे थे। अगले जब 7 नवंबर को मेरा चक्कर लगा तो एक पिलर और जो पहला डेक था उसके दरमियान उन्होंने वो स्लैब्स रख दी हुई थी। मतलब इतना तेज़ी से वहाँ पर काम चल रहा था। इस वक्त जो स्क्रीन पर आपको ड्रोन फुटेज नज़र आ रही है वो चंद घंटे पहले की ड्रोन फुटेज है, जिसमें आप देख सकते हैं आपको जहाँ से डेक स्टार्ट होता है उस साइड पर जो डेवलपमेंट टीम्स है उन्होंने उसको ब्लैक टॉप करना शुरू कर दिया हुआ है। और जैसे जैसे ड्रोन फुटेज आगे बढ़ती है, डिफरेंट एंगल्स आपको ड्रोन फुटेज के नज़र आ रहे होंगे इस वक्त, जिसमें किसी जगह पे ट्रैक्टर चल रहा है, उसमें जो सेफ्टी के लिए साइड पे शीट लगाई जा रही होती हैं, ब्रिज के ऊपर वो पोल लगाए जा रहे हैं, कहीं पे वायरिंग का काम हो रहा है। जहाँ पे डेक ख़त्म होता है वहाँ पे कल जब मेरा वहाँ से मैं गुजरा हूँ उस वक्त वहाँ पर साइडों पे जहाँ पे डेक ख़त्म होता है उसकी जो आरसीसी की रिटेनिंग वॉल्स हैं उसकी शेटरिंग जो है ना वो काम कर रही थी। इवन के यहाँ तक कि मैंने देखा है कि जो पिलर्स को पेंट किया जाता है उसके सैंपल्स भी नीचे लगना शुरू हो गए हुए इतना तेज़ी से काम यहाँ पर हो रहा है। जो अथॉरिटीज़ ने टारगेट किया हुआ था कि हमने इस प्रोजेक्ट को 150 दिन में कंप्लीट करना है, मुझे ऐसा लगता है कि अगली मेरी आखिरी वीडियो होगी इस प्रोजेक्ट के हवाले से कि इस प्रोजेक्ट को टी चौक फ्लाईओवर को जो है ना वो ख़त्म कर दिया गया है, वो इसकी इनॉग्रेशन हो गई है, ऑपरेशनल कर दिया गया। और फिनिशिंग का काम आपको पता है हर प्रोजेक्ट का उसके साथ साथ इनॉग्रेशन के बाद भी साथ साथ चलता रहता है। ये टी चौक फ्लाईओवर आप कह लें इस वक्त डिफरेंट एंगल्स जो है ना वो टी चौक फ्लाईओवर के आपके स्क्रीन पर चल रहे होंगे। टी चौक फ्लाईओवर जो है ना वो इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे का सबसे आखिरी हिस्सा था। चंद साल पहले जब ये एक्सप्रेस वे को वाइडनिंग का काम शुरू हुआ था, जब जो कि बीच में पॉलिटिकल इश्यूज़ की वजह से प्रोजेक्ट रुक गया, गुलबर्ग ग्रीन पर आकर ख़त्म हो गया हुआ था। उसके बाद बेसिकली जो ये मकसद था वो इसको टी चौक से लेकर फैसल मस्जिद तक हैसल फ्री बनाना था, सिग्नल फ्री एक्सप्रेस वे को बनाना था, जिसमें डिफरेंट अंडरपासेस और ब्रिजेस, फ्लाईओवर्स जो है ना डिफरेंट लूप्स वगैरह बनाए जाने थे, जिसमें से सबसे आखिरी जो था वो ये काकपुल और टी चौक वाला रह गया था। ये टी चौक वाला भी आप देखेंगे कि विद इन अ कपल ऑफ वीक्स जो है ना वो भी ऑपरेशनल हो जाएगा। और इसके बाद आप टी चौक से लेकर फैसल मस्जिद तक बिल्कुल आप हैसल फ्री जा सकते हैं, रश कम हो जाएगा। बल्कि इवन कि अभी लास्ट वीक मेरा फैज़ाबाद लूप पर चक्कर लगा, वहाँ पर भी उसकी वाइडनिंग का भी काम वहाँ पर चल रहा है। डिफरेंट आप जहाँ चले जाएँ, पिंडी इस्लामाबाद में बहुत सारी जगहों पर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। आप चेरी चौक का देख लें, इवन के शाहीन चौक इस्लामाबाद में भी शायद कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला है, फैज़ाबाद वाला, टी चौक वाला, ये सारे हम देखेंगे कि विद इन अ ईयर
जब ये प्रोजेक्ट्स जितने भी हैं ये सारे हम कंप्लीशन की तरफ जब जा रहे होंगे या ऑपरेशनल हो जाएंगे तो हमारे पिंडी इस्लामाबाद वक्ती तौर पे तो हमें आजकल हमें बहुत सारे ज़्यादा जो है ना वो तकलीफ बर्दाश्त करना पड़ती है, ट्रैफिक के मसाइल पैदा हो रहे हैं, लेकिन जब ये कंप्लीट हो जाएंगे तो ये सारी मुश्किलात हमारी आसान हो जाएंगी। रावलपिंडी रिंग रोड जो है ना वो ऑपरेशनल हो जाएगा तो ये सारी हैवी ट्रैफिक उस पर चली जाएगी और हमारे पिंडी इस्लामाबाद पर लोड जो है हैवी ट्रैफिक का भी कम हो जाएगा। इंशाल्लाह आपके लिए ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम बनाते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।